pace slows down, you can watch trees, it is so peaceful for the mind, you can watch birds. इस रोड के ऊपर इतने बर्ड्स हैं कि अगर आप उसको रुक रुक के भी देखते जाएं तो यू विल बी अमेज्ड टू सी। जो साइकिलिंग है वो अगर आप उसको शुरू कर दें साइकिलिंग करना तो यू विल रियलाइज कि इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। आई एम 2004 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। मैं इससे पहले मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS करी है, मेडिकल कॉलेज अमृतसर से। जब भी मुझे मौका मिलता है तो आई कीप ऑन डूइंग साइकिलिंग एंड जिमिंग। तो आप अब रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। शायद ये कोरोना इंसान को ये भी सिखाने आया है कि अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। एंड आई हैव सीन लाइक 200 cyclists टुडे मॉर्निंग ऑन दिस रोड, मे बी मोर देन दैट। तो ये पहले नहीं होता था। जो भी ट्रू स्कूप के whoever are the viewers of this channel, I would like to request them कि you must take it up, स्पेशली जो आजकल का माहौल चल रहा है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं आप सभी के साथ परिना खन्ना। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं इतना इंस्पायर्ड हो चुकी हूं कि मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी प्रण ले चुकी हूँ कि रोज़ मॉर्निंग में उठ के वॉक या जॉग मैं ज़रूर करा करूँगी। एंड आप लोग भी अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गिरीश बाली, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं टू इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मॉर्निंग परिना, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो बाकी बातें हम बैठ के करते हैं क्योंकि बहुत बातें हैं हमारे पास करने के लिए। सो बहुत एक्साइटेड है सर कि आप हमारे साथ हैं। एंड मैं चाहूँगी कि प्लीज़ हैव अ सीट। कि दर्शकों को सबसे पहले हम साइकिलिंग से शुरुआत करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सर हर मॉर्निंग साइकिलिंग करते हैं और मोर देन 30-40 किलोमीटर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Pranav, you are right, but I would just like to correct that because I am a gymmer as well. तो मैं रोज़ साइकिलिंग नहीं करता हूँ। वीकेंड्स पे आई ट्राई, अगर जिम ना करूँ तो फिर साइकिल निकाल लेता हूँ, मतलब ईदर ऑफ इट। तो सैटरडेज एंड संडेज मेरे पिछले अराउंड 10 साल से ये शेड्यूल बना हुआ है कि साइकिल फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर्स ऑन द वीकेंड। एंड ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इज़ अनमैच्ड। तो साइकिलिंग तो आई वुड लाइक टू जो भी ट्रू स्कूप के whoever are the viewers of this channel, I would like to request them कि you must take it up, स्पेशली जो आजकल का माहौल चल रहा है। जी, एडवांटेजेस पे मैं बाद में आऊँगी और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है वो सब हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन मैं पहले जानना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो हर कोई साइकिलिंग करता है। हमारे जितने व्यूअर्स हैं सब ने बचपन में साइकिलिंग की होगी, आई एम श्योर आपने भी, राइट? फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है वो उसके जो चॉइसेस हैं वो बदल जाती हैं। वो 2 व्हीलर एक्टिवा पे आ जाता है, बाइक पे आ जाता है, देन गाड़ियों पे आ जाता है, राइट? सो आपने कब साइकिलिंग छोड़ी और दोबारा कौन सी एज में क्या सोच के शुरुआत की? आई एग्री विद यू। बचपन में तो सभी साइकिल चलाते हैं एंड एवरीबॉडी इज़ फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो साइकिल आपको बहुत छोटा लगने लग जाता है। यू फील लाइक भी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, मैं कार में हूँ, मैं बाइक पे हूँ। लेकिन अराउंड 10 years बैक, यू कैन से अराउंड 2010, व्हेन आई अगेन थॉट ऑफ वी आर साइकिलिंग को एज अ पैशन वन कैन परसू, तो मैंने साइकिलिंग शुरू की। एंड वो उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते गए। आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो भी कभी साथ होते हैं या मैं अकेला भी होता हूँ। तो पहले 10 किलोमीटर, फिर 20, 30, 40, देन वी डिड 50-60 किलोमीटर्स अ डे। तो जो साइकिलिंग है वो अगर आप उसको शुरू कर दें साइकिलिंग करना तो यू विल रियलाइज़ कि इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ बेनिफिट, जो कि फोरमोस्ट है। लेकिन उसके इतने बेनिफिट हैं कि दे आर अनकाउंटेबल। तो अब अगर हेल्थ की बात करें तो आजकल तो कोविड का टाइम चल रहा है तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी फिट, क्योंकि ये एक बड़ा क्लियर है कि अगर आप हेल्दी हैं तो यू कैन बेटर फाइट दिस वायरस। तो हेल्थ के लिए साइकिलिंग इज़ सो गुड बिकॉज एक तो आप ओपन में करते हैं, यू आर नॉट इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। नंबर 2, यू ब्रीथ फ्रेश ऑक्सीजन। एंड नंबर 3, आप भीड़ से दूर होते हैं। अगर आप मैं ग्रुप में भी साइकिलिंग कर रहे हैं तो आज की डेट में तो ये एडवाइज्ड है कि यू शुड मूव इन अ लाइन रादर देन टुगेदर, क्योंकि कोविड टाइम्स हैं तो इट इज़ बेटर टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंसेस। और जो साइकिलिंग है वो आपका एक फ़ैट बर्नर एक्सरसाइज है। फ़ैट बर्न करने के लिए हार्ट रेट जो है, आई एम टॉकिंग इन टेक्निकल टर्म्स बिकॉज
आई हैव ऑल्सो बीन अ डॉक्टर बिफोर कमिंग टू सिविल सर्विसेज। तो हार्ट रेट जो है अगर 100 to 120 की रेंज में होता है तो दैट इज़ अ फैट बर्निंग एरिया। तो साइकिलिंग जो है आपके हार्ट रेट को यहीं रखती है। सो इट्स अ वेरी गुड फैट बर्निंग एक्सरसाइज एंड हेल्थ के लिए तो इट हैज़ गॉट मार्वलस एडवांटेजेस एंड यू इट्स गुड फॉर योर नीज बिकॉज आप रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हैं साइकिलिंग पर। यू आर नॉट हिटिंग द रोड, यू आर नॉट हिटिंग द ट्रेडमिल जहाँ पे आपकी नीज पे स्ट्रेट प्रेशर आता है। साइकिलिंग में योर नीज आर डूइंग अ रोटेशनल मूवमेंट, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो सर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप खुद जो आपने काम किया है, मैं बताना चाहती हूँ कि सर ने बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम किया है एंड स्टिल सर इज़ वेरी हम्बल। सो आई वांट कि सर आप खुद ही थोड़ा सा बताइए अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आई एम 2004 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। मैं इससे पहले मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS करी है मेडिकल कॉलेज अमृतसर से। तो 2004 आई ज्वाइंट सिविल सर्विसेज। आई हैव वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज़ इन लुधियाना, इन जलंधर, in income tax department. Then I have also served for 6 years in ED, in enforcement directorate, in Delhi, in Chandigarh, and even in Srinagar and in Jalandhar as well. So it has been a very good experience in all these postings in my life. And उसके साथ साथ मतलब काम के साथ साथ ये जो पैशंस क्रिएट हुए हैं ये आपकी लाइफ को एक एनर्जी सस्टेन करने के लिए देते हैं। तो आई एम अ वेरी एविड जिमर, आई टोल्ड यू, देन साइकिलिंग एंड ऑल्सो इन ट्रैकर। तो मैंने ये फिज़िकल जो कुछ हेल्थ रिलेटेड वो हैं तीनों चीज़ें ही इनको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के रखा हुआ है। एंड जब भी मुझे मौका मिलता है तो आई कीप ऑन डूइंग साइकिलिंग एंड जिमिंग। तो आप अब रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए सीज़न होता है तो यू हैव टू डिपेंड अपॉन दी वेदर कंडीशंस एंड द प्लेस वेयर यू हैव टू गो। तो लॉकडाउन में कुछ नया क्रिएट किया हो, कोई नया पैशन? लॉकडाउन में ऑनेस्टली मैंने बर्ड वॉचिंग का नया पैशन क्रिएट किया सरप्राइजिंगली, क्योंकि कुछ हिंट्स आ रहे थे कि वी आर हेडिंग फॉर अ लॉकडाउन। तो मैंने आई बॉट अ न्यू बाइनोकुलर एंड स्टार्टेड डिवोटिंग अराउंड 1.5 से 2 घंटे ऑन वॉचिंग बर्ड्स एंड आइडेंटिफाइंग दैम। बिकॉज सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब मेरे आसपास ही थे लेकिन वी वर नॉट सीइंग देम। सो मैंने फिर कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, कुछ ऐप्स की हेल्प ली एंड आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग अ लॉट ऑफ बर्ड्स। तो आई कैन प्राउडली से कि नाउ आई कैन आइडेंटिफाई लाइक 25 to 30 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स बाय सीइंग देम, बाय हियरिंग देयर साउंड्स एंड ऑल ऑफ यू। हम पीछे भी देख रहे हैं, दिस इज ऑल रेड नेप्ड आइबिस। इतने मैंने इकट्ठे नहीं देखे हैं जो यहाँ सारे बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ bird watching is also a very satisfying passion because you see how they behave, and how original life they live. As humans हम लोग इतनी मारो मार में पड़े रहते हैं and you see any animal life, these birds and other, they are just living their day-to-day life. They are living always in the present. और शायद ये कोरोना इंसान को ये भी सिखाने आया है कि अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। डोंट गो टू मच इनटू योर पास्ट और इनटू योर फ्यूचर। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाली की फैमिली ने बहुत करीब से पार्टीशन को देखा है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट साइकिलिंग अगेन, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम उसके बारे में बात करें कि ऑब्वियसली अब फैमिली है, आप लोग भी बैठ के बात करते होंगे। कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं जब आपके ग्रैंडफादर पार्टीशन के बाद इधर आए? या पाकिस्तान से जो भी लोग पार्टीशन के टाइम पर आए, दे वर अपरूटेड। जो यहाँ से गए या जो वहाँ से आए तो दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग। तो आई ऑल्सो हैव माई बैकग्राउंड विद सच अ फैमिली। माई ग्रैंडफादर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर एंड दे केम हेयर पेनीलेस ऑलमोस्ट। एंड माई फादर वॉज बॉर्न हेयर बट ही हैड अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम बिकॉज ग्रैंडफादर की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी। माई फादर वॉज जस्ट 10 to 12 years of age. तो वी हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट फादर के लिए इनिशियल ईयर्स सर्वाइविंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई हैड वेरी हम्बल बिगिनिंग एंड बट द ओनली थिंग वाज कि द पेरेंट्स वर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स अस एंड दे वांटेड अस टू स्टडी एंड गेट सेटल्ड नाइसली इन लाइफ। तो हम जितने भी सिबलिंग्स हैं, आई एम वेरी माई सिस्टर्स आर देयर
We are all doctors. I changed my profession. They are also doctors. And in fact, I am also married to a doctor. So we have got so many doctors in my family. I'm the only one who changed his profession and went into civil services. So it's all full of doctors now. So स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाती है. स्ट्रगल के साथ आप हम्बल रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो. And once you know that from where you have come, so it's always good to keep your feet there only. So how did your father deal with the loss? उनसे तो मैंने ये बातें ही सुनी हैं. इनफैक्ट वो तो कम बताते हैं क्योंकि जो और मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो ज़रूर बताते हैं कि फादर हाउ ही यूज्ड टू इवन ड्यूरिंग हिज school days, because of the financial crunches at home. I am told, because I am born later, I am told that he used to work in factories and all to make a survival. So I am happy to share this because he had such a struggling time, and I am so pleased that he is now seeing his children settled well in life. I think that is the biggest satisfaction for him. सो हियर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप व्यूअर्स को एक टिप ज़रूर दें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं. लॉकडाउन हुआ तो डिप्रेशन का रेट बढ़ गया, लाइक वी नो. सो कुछ टिप जो आप देना चाहें कि स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, तो हाउ टू फेस इट. देखिए, लाइफ इज़ ऑलवेज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड लॉकडाउन जो है वो शायद पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक डाउन फेज़ आया है. इंसान के लिए आता रहता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के लिए दिस इज़ लाइक अ होल ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग अ डाउन साइड. बट अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो देयर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व हेयर. सडनली पीपल हैव फाउंड बेनिफिट्स ऑफ लिविंग सिंपल लाइफ. Suddenly people have found that extravagance is useless, and आप अभी सभी को बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जीते देख रहे हैं, सिंपल लाइफ जीते देख रहे हैं, एंड स्टिल पीपल आर हैप्पी. जो चीज़ें पहले लगती थी कि यार ऐसे हो ही नहीं सकता है, वो भी हो रहा है. पीपल यूज टू से कि अभी मैं अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा, अभी वो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है. तो ये जो धारणाएं वी कैन से, या जो हमने एक वो अपना सिस्टम्स बना रखे थे कि नहीं ऐसे ही होगा, वो कोरोना ने सब तोड़ दिए हैं. एंड वी आर फाइंडिंग सो मेनी गुड थिंग्स. अब अभी इस रोड पे हम साइकिलिंग करके आई हैव कम, मैं इस पे आता हूँ तो आई एम साइकिलिंग ऑन दिस रोड फॉर द लास्ट 10 years, बट देयर इज़ अ सी चेंज. अगर आप अब देखें, यहाँ पे इतने साइकिलिस्ट हैं, इट लुक्स लाइक अ फेस्टिवल ऑफ साइकिलिंग हेयर. अगर कोई बंदा बाहर से आएगा वो कहेगा भाई ये तो रोड यहाँ पे पता नहीं साइकिलिंग के लिए बनी हुई है. And I have seen like 200 cyclists today morning on this road, maybe more than that. तो ये पहले नहीं होता था. Suddenly people have found benefits of cycling. Certainly people are interested in their health. So these were the priorities which should originally have been there, and they never were. Priorities in life were something different. And if the life becomes simple, if the priority of life is to keep a simple life, to be dedicated to your simplicity, to your roots, and to be concerned about your health, I think if COVID had to tell humanity to act like this, so I think it's a change for the good, and if it's a sustainable change. आई टोटली एग्री विद यू. और कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, एंड लाइक इट इज़ सेड लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. सो ऑब्वियसली हमेशा हमें पॉजिटिव की तरफ जो है फोकस करना चाहिए. सो अब थोड़ा आते हैं साइकिलिंग की तरफ. मुझे सर ने बोला था कि वो कुछ एडवांटेजेस बताएंगे जो कि उन्होंने ऑफ कैमरा नहीं बताए, बिकॉज ही वांटेड कि वो डायरेक्टली बताएं. सो इवन आई एम ईगर टू नो कि ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जो सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं. सो प्लीज़ सर. देखो, साइकिलिंग को हम हमेशा यही समझते हैं कि वी आर इम्प्रूविंग अवर हेल्थ. नाउ I think जो रेगुलर साइकिलिस्ट्स हैं दे विल एग्री विद मी ऑन दीज थिंग्स. नंबर 1, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी स्पीड इज़ लाइक 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर. जो धीरे चला रहा होगा 20 पे होगा, बहुत स्पीड पे होगा 30 पे होगा, 35 पे होगा. बट योर पेस ऑफ लाइफ स्लोज डाउन इन कंपेयर टू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार. तो यू कैन बी मोर माइंडफुल, यू आर एबल टू वॉच थिंग्स अराउंड, and it's all in here. We are not actually recognizing this. और आप रास्ते में देखेंगे, you will find so many birds moving around. The pace slows down. You can watch trees. It is so peaceful for the mind. You can watch birds. इस रोड के ऊपर इतने birds हैं
कि अगर आप उसको रुक रुक के भी देखते जाएं तो यू विल बी अमेज्ड टू सी. In fact, I will show you on the way back. You will see how beautiful birds are here. एक रास्ते में बाया, अभी these are common mynas which are creating shore here. तो एक बाया वीवर बर्ड का they have got a beautiful nests right near to where we are sitting. So I'll show you that as well. The beauty of the birds and beauty of the nature is so clear to you when you are cycling. You must just have the eye to look at it. That is number one. And then एक इसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं. आप यूजुअली देखिए हम लोग कमलेश ऑल्सो ड्राइव द बाइक, आप भी कार में या जब जाते होंगे तो रोड के ऊपर वी केयर द लीस्ट अबाउट द साइकिलिस्ट. इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि शायद मैंने भी कभी साइकिलिस्ट को हॉन्क कर करके सड़क से नीचे उतारा होगा. Everybody does this because I think we are not respecting the cyclists at all. Though in our society, I think like 70 to 80% of the population is on cycles. They are not respected. अब आप साइकिल चलाना शुरू करिए and there will be number of instances when you won't be respected as well. A car will come, it will push you down the road and you will feel very disrespected and offended to some extent that this is how we are. अब साइकिल आराम से चला रहे हो बैलेंस करके, पीछे से हॉन्क कर करके आपको और एकदम स्पीड से गाड़ी निकाली, आपको नीचे कर दिया. Once you start cycling, you will stop doing this when you are driving your cars and motorcycles. I think now I don't honk at all. I don't honk at all. This is my habit. And if I am driving my car, I don't honk at all. And it is least possible that I will drive down a cyclist from the road. Because I am myself driving. That feeling has come inside me that this you can't do this. So ये जो एक humanitarian angle है, ये आपको cycling सिखाता है. You become more down to earth and you become more humble if you are cycling regularly. So ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो I think we don't realize too soon. हम सिर्फ इसका health benefit देखते हैं. But मुझे ये वाले benefits they are more important to me. हेल्थ तो चलो है ही है बिकॉज आई फॉर हेल्थ पर्पजेज आई एम ऑल्सो इनटू जिमिंग एंड ट्रैकिंग. बट ये जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर विच यू आर एबल टू वॉच, दैट इज़ अमेजिंग वंस यू आर साइकिलिंग. सो बिगिनर्स के लिए कोई टिप जो साइकिलिंग करना शुरू कर रही हैं आपकी वीडियो देखने के बाद? अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ साइकिलिस्ट्स हु अपीयर टू बी non-seriously serious. In what sense I would say that they are coming regularly, they are serious in coming, but they are not equipped properly. Even I am here, I am full with my kit, I've got my helmet back there, I wear my goggles. Goggles are important because otherwise dust and wind will fall into your eyes, it becomes very difficult. And helmet is obviously important. यहाँ dedicated road नहीं है cycling की, traffic off and on bits में आता जाता रहता है. अगर आप देखेंगे कि काफ़ी लोग हेलमेट के बिना हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी, एंड दे आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट मैनी ऑफ देम आर टॉकिंग ऑन मोबाइल्स व्हेन दे आर साइकिलिंग. अरे भाई घंटे के लिए चलाने आए हो, मोबाइल रख लो साथ में, ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मोबाइल पे बातें करते जाने का तो कोई मतलब नहीं है. एंड फॉर बिगिनर्स आई वुड से दैट यू डू इट सीरियसली सीरियस, नॉट नॉन सीरियसली सीरियस. यू वांट टू साइकिल, यू मस्ट साइकिल. बट ये अगर आप हेलमेट पहन लोगे, मोबाइल को 1 घंटे के लिए पॉकेट में डाल के रख लोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम टू यू. आप अच्छे से साइकिलिंग करें, बट इन चीज़ों का ख्याल रखें. बी फुली गियर्ड अप. यू मस्ट वियर योर प्रॉपर शूज़. आई एम सीइंग पीपल इन स्लिपर्स साइकिलिंग. दैट्स नॉट डन. एंड विद हेलमेट्स एंड ऑल. अगर कोई अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग साइकिलिस्ट्स हैं तो दे मस्ट गेट द लाइट्स प्लांटेड ऑन देयर साइकिल्स. डोंट डू साइकिलिंग विदाउट अ प्रॉपर लाइटिंग इफ़ यू आर अर्ली मॉर्निंग है. कई लोग 4:30-5 बजे साइकिलिंग अंधेरे में शुरू करते हैं. तो समबडी में हिट यू, दे विल नॉट इवन सी यू कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं. तो देयर आर गुड लाइट सिस्टम्स अवेलेबल जो आपके साइकिल के फ्रंट और बैक पे लग जाती हैं. तो कीप योर साइकिल इन गुड शेप बिकॉज अर्ली जो इनिशियल साइकिलिस्ट्स हैं दे विल देमसेल्व्स रियलाइज कि साइकिल्स की भी डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं. एंड एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू वांट टू डू, you need better cycles. Which one's better, gymming or cycling, and why? It's a very tough question you have asked me. I would say that both are equally good. It's just a matter of taste. Cycling gives you a different type of a pleasure.
एंड जिमिंग जो है वो इट इज़ गुड फॉर मसल ट्रेनिंग, बिकॉज साइकिलिंग में यू आर डूइंग मोर ऑफ कार्डियो, लेस ऑफ मसल ट्रेनिंग. आई थिंक बोथ आर गुड. टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ विल बी एक्सीलेंट. एंड जिमिंग के लिए यू नीड जिम्स टू बी वर्किंग. अब आजकल तो जिम्स ही बाय एंड लार्ज बंद रहे, अब खुले भी हैं तो पीपल आर very cautious in going there. Cycling doesn't put such inhibitions on you. You can cycle anytime on obviously on roads which has less traffic. And just to add, अभी रोड से मुझे याद आया कि साइकिलिंग का एक और एडवांटेज भी है. You can go to those areas where cars etc cannot carry you. अभी because I have roots in the old city of Jalandhar. I am born here. तो जो हमारा वो एंसेस्ट्रल हाउस था तो वो इंटीरियर्स में होता है. तो अभी भी कभी कभी जो मन करता है कि वन मस्ट गो एंड फील द प्लेस, बिकॉज वी लेफ्ट दैट प्लेस लॉन्ग टाइम बैक. तो आई जस्ट कैरी माई साइकिल एंड गो देयर, क्योंकि वो छोटी छोटी गलियों में गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं. तो अगर आपको जलंधर या किसी भी सिटी का हिस्टोरिकल टूर करना है then cycle is a much better option, because you can navigate anywhere, anytime. So where were we? I diverted from the topic. So cycling is gym and cycling. So gym is something which adds to your muscle strength, and gym का एक अपना flavor है. Cycling has got a different taste. I think it's a mix of two, which is good. So, but there are people who are just into gymming. There are people who are just into cycling. So I'm doing both. I'm lucky. I like both. Right. Thank you so much, Dr. Bali. It was really lovely having you on True Scoop, and all the very best, and thank you so much for joining. So आप लोग भी बने रहिए True Scoop के साथ. हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए True Scoop.